guys, it's me, Varun. I'm in 12th grade right now, and this is मैंने वीडियो देखी और पीछे पूरी टेबल क्लॉक की टक टक की आवाज़ आ रही है। मैंने पहले नहीं देखा कि वो पीछे पड़ी हुई है। सो आई गेस यू हैव टू बेयर विद इट। आई एम वेरी सॉरी आई कांट रिकॉर्ड द वीडियो अगेन, सो bear with it. I'm sorry. video is about how I scored, how I improved basically my maths. I was an average student starting से ही, and I was not like that कि मैं 4 घंटे या फिर 3 घंटे पढ़कर या फिर 2 घंटे पढ़कर मतलब 95-96% ऐसे ला रहा था। आई एम सॉरी फॉर द लाइटिंग बिकॉज अगर स्विच को ऑफ करता तो ऐसे डल लग रहा है, अभी भी डल ही लग रहा है बिकॉज आई डोंट हैव एन आईफोन व्हाटएवर। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ आई इम्प्रूव माई मैथ्स। इन लास्ट में मैं एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा मतलब देखने के लिए कि यस आई बेसिकली आई स्कोर्ड 88 out of 100 in maths. I know for many of you it would be like कि oh ये तो कितना स्कोर है as we run after 9 मतलब 90 plus, but I want to tell you can do it if you want to, if you really want to, you can do it. But I was a pretty average student, even maths में 88 लाना was like not impossible, but yeah मेरे कभी मतलब अगर आपके मैथ्स में 88 आ रहे हैं तो अगर आपको माना जाए कि स्कूल वालों ने आपको प्रैक्टिकल में से 20 दिए तो 68 ना, तो मेरे 68 कभी आए नहीं थे मैथ में। इवन 68 छोड़ो, मेरे 50 से ऊपर कभी नंबर आए नहीं। 50 भी छोड़ो, मतलब प्री बोर्ड में द लास्ट प्री बोर्ड दैट आई गेव बोर्ड से पहले उसमें भी मेरे 49 कुछ मार्क्स आए थे। एंड आई यूज्ड टू हियर अ लॉट फ्रॉम माय टीचर हु वाज टीचिंग अस मैथ कि यू कैन डू इट व्हाटएवर क्लास में आते आते शी वाज आल्सो सेइंग कि शी रियलाइज्ड कि मेरे नंबर नहीं आने वाले मैथ्स में। I was a pretty decent and innocent child, so she liked me for that. But she wanted me to score well. But it was not like that. I was not giving my 100%. I did give my 100%. Uh, as I told, 88 score of 88 would not be like too much. आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं होगा, but वो मेरे लिए था because I was an average student. और मैं इसी बात पे वीडियो बना रहा हूँ कि how you can score good marks in math as an average student. Because मैंने अगर मैं 40 से 68 पहुंचा सकता हूँ, then obviously you can do it too. And for me, how I did it, मतलब साल के स्टार्टिंग में math was the least फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माइन, तो मैं मैथ पे इतना स्टार्टिंग में टेंशन नहीं देता था, बाकी सब्जेक्ट करता रहता था। मतलब एग्जाम आने से 1-2 दिन पहले मैथ्स पढ़ना शुरू की या फिर एग्जाम हॉलीडेज में मतलब पढ़ता था ऑब्वियसली अपनी तरफ से, तो बिकॉज इट वाज माय लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैं उसको लीस्ट प्रेफरेंस भी देता था स्टार्टिंग में। बट एज द रिपोर्ट्स आने लगे तो आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इट। और 10th के फेज में आपको बोलते हैं आर डी शर्मा सॉल्व करो, आर एस सॉल्व करो, मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया। मैंने आर एस खरीद के रखी थी, वो वैसी की वैसी पड़ी है। एंड लेट मी टेल यू, आई हैड टेकन स्टैंडर्ड मैथ्स, मैंने स्टैंडर्ड मैथ रखी, मैंने आर डी की होगी, आर एस की मैंने कुछ नहीं किया था। मेरे मतलब एक्चुअली ये था कि आरएस मैंने ली थी, पर वो ऐसी ही पड़ी रही, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने लगाए होंगे और डज़न्ट मीन कि आपको नहीं सॉल्व करनी चाहिए, आप ज़रूर करो। वो आप कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए अच्छा होगा। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि मैंने नहीं की थी एंड मेरे पास सवाल का क्वेश्चन बैंक था एट दैट टाइम। अभी मैं 12th में हूँ, तो आप कैलकुलेट कर लो किस ईयर में मैंने दिया था, 2 साल पहले ही दिया होगा ऑब्वियसली। सो या मैंने नहीं की, मैंने ना आरडी की, आरडी मेरे पास थी भी नहीं, मैंने आरएस ली थी, उसमें भी मैंने ऐसी नहीं की नहीं पड़ी रही वो, मैंने इतनी इसमें उसको देखा नहीं, उसका मतलब इतना सॉल्व किया नहीं मैंने उसमें। और सवाल के मेरे पास क्वेश्चन बैंक थे, वो मैंने किए थे अच्छे से, और सवाल के सैंपल पेपर्स मैंने सॉल्व किए थे एंड उसी में से मतलब इट हेल्प मी अलॉट। मेरे पास ओसवाल के क्वेश्चन बैंक थे और मैंने वो लगाए थे, तो इट वाज़ रियली हेल्पफुल। मैंने उसके क्वेश्चंस लगाए थे और इट्स नॉट कि आपको बहुत अलग आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा 95 स्कोर करने के लिए। अगर मैंने 40 से 68 लाए हैं तो आप भी ला सकते हैं, मे बी 95, मे बी मोर देन 95। आई वाज़ अ प्रीटी एवरेज स्टूडेंट दैट आई कैन अश्योर यू। एंड और मैथ मेरा लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट था। मेरी एक और प्रॉब्लम थी, मेरा मैथ का एग्जाम समय पे कंप्लीट नहीं होता था। मतलब मैं देखता था बच्चों को उनका कंप्लीट हो गया, आधे घंटे पहले कंप्लीट हो गया, मेरे तो लास्ट मिनट तक क्वेश्चन नहीं निकलते थे। तो फॉर दैट मतलब जब फरवरी मंथ चालू हुआ तो मैंने सैंपल पेपर करना स्टार्ट किया, उस सवाल के ही करना स्टार्ट किया मैंने। सैंपल पेपर लगाया, मतलब रात को मैं बैठता था, 3 घंटे का टाइमर लगाता था और मैं सॉल्व करने बैठ जाता था। मैंने ऐसे 6-7 सैंपल पेपर्स लगाए होंगे एंड इट रियली हेल्प मी। एंड लेट मी टेल यू, मेरा मैथ्स का पेपर आधे घंटे पहले हो गया था, मतलब मेरे पास इनफ टाइम था कि मैं चेक करूँ, डू सॉल्व सैंपल पेपर्स। अगर आपका मैथ्स का पेपर नहीं खत्म होता है आपका समय पे, आपको सैंपल पेपर ज़रूर लगाने चाहिए और टाइमर लगा के करना। और जब वो फर्स्ट पहले से दूसरा सैंपल पेपर लगा रहे हों और बहुत लोग बोलते हैं कि आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना है, आप अपना टाइम लेके करें। जितना आपको, मैंने अपना सैंपल पेपर कभी 2 घंटे में खत्म नहीं किया। मैंने जितना टाइम लेना था मैंने अपने हिसाब से लिया। पर ये ध्यान रखें कि 3 घंटे से ज़्यादा ना हो। और मैंने सैंपल पेपर सॉल्व किया और मेरा बहुत मतलब बहुत पहले हो गया था। आई गेस मेरा फर्स्ट टाइम था कि मेरा मैथ्स का पेपर इतनी जल्दी हो गया था। एंड स्कोरिंग 68 इट वाज़ द हाईएस्ट स्कोर इन माय क्लास। मतलब जो टॉप भी करते थे मैथ्स में उनके भी 85-86 आए थे और मेरे 88 आए थे। तो आई वाज़ रियली इम्प्रेस्ड कि जब रिजल्ट आया मैंने कॉल किया था, भाई तेरे कितने आए, तेरे कितने आए? मेरे 88 आए हैं। तो दे वर लाइक, भाई तेरे कैसे आ गए? तो दैट वाज़ द थिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आरडी नहीं करनी चाहिए। आपके पास टाइम है तो आप करिए, मैंने नहीं की थी। और सैंपल पेपर तो आपको लगाने चाहिए, सैंपल पेपर लगाने चाहिए। और उस बार मैंने सॉल्व की थी, मेरे लिए यूज़फुल था वो। आई होप आपके लिए भी होगा अगर आप करेंगे तो। बाकी या दैट इज़ हाउ आई इम्प्रूव माय मैथ्स। और लेट मी अगेन मेक इट क्लियर, आई वाज़ एन एवरेज स्टूडेंट। मेरे को मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं थी और मैंने स्टैंडर्ड लिया था उल्टा। और मेरे को मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं थी और मैंने स्टैंडर्ड लिया था। दैट्स इट। बाय बाय एंड होप यू डू वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स। बेस्ट विशेस टू ऑल द 10th ग्रेडर्स एंड या और कोई कुछ नहीं है भाई, हो जाएगा। इसके लिए आगे बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, मतलब बहुत कुछ आने वाला है आगे, तो बहुत ट्रॉमा आने वाला है एकेडमिक का, तो वो 10th इज़ नॉट कि आपको पूछेंगे। एंड लेट मी नो अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के बारे में चाहिए। एंड आई विल आल्सो मेक अ वीडियो ऑन हाउ आई स्कोर्ड 90 प्लस
in board exams. So bye bye, take care.